वक्फ बिल के बारे में क्यों नहीं जानते हैं भैया? सबको मालूम है कि लोग अपनी ज़मीन, अपनी संपत्ति जो दान करते हैं वक्फ बोर्ड को, या किसी मंदिर को, या किसी स्कूल बनाने के लिए किसी संस्था को, तो जनहित के कार्यों में इस्तेमाल होती है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे आप यतीम खाना बना सकते हैं। सरकार बोली सर मुझको का कब्जा है, हम उसको लेके गरीबों को देंगे। आज जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है एंटेरिया हाउस, उस पे किस मूल्य का कब्जा है भैया? उसमें तो इनके मालिक का कब्जा है, मुकेश अंबानी का कब्जा है। लड़ाई तो वही है कि जब फैसला आया तो भी ज़मीन खाली होगी, इनकी करोड़ों खरबों की संपत्ति नष्ट हो जाएगी। ये चोट्टे बेईमान इसके अलावा कर क्या सकते हैं? आप मुझे बताइए, जो लोग मस्जिद के नीचे दो वकील हैं, जैन बंधु, बाप बेटे। अमित शाह ने तो कहा कि मुसलमान हमारे साथ है, उन्होंने बजट से जो अपना समर्थन दिया है, तभी तो बिल पास हुआ। इसीलिए देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे सरेंडर कर गया। अरे वो एक अलग नीति है सर, वो कूटनीति है, समझते क्यों नहीं आप? कौन से तरह की कूटनीति है? महिला खा लो कूटनीति है? ग्लोबल बिजनेस ऐसा है, ये बिजनेसमैन है। मोदी बिजनेसमैन है कि देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कल का दिन क्या मुसलमान जीत जाएंगे? कल केस 100% वक्फ बोर्ड के पक्ष में आएगा फैसला, मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक के पक्ष में आएगा फैसला। बीजेपी मंत्री तो डंकी की चोट पे कह रहे हैं। कौन कह रहा मंत्री? फैसले को कोई नहीं नकार सकता। अरे वो वैसा किरण रिजिजू है। किरण रिजिजू तो खुद मजबूर है, मजलूम हो गया है। उसको तो अपनी कुर्सी बतानी है, इसलिए बकलोली करते रहेगा। अरे पार्लियामेंट में सब, अरे वो चाइना का एजेंट है, वो क्या बात करेगा जी? तर्क दिया बेचारा वो। कौन सा तर्क दिया? अरे तो वक्फ बिल जब पास हो चुका है ना वहां से पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट से पास हो चुका है। आपको मैं बताऊं, पार्लियामेंट के पास, इनके पास वो क्षमता नहीं है जो राजीव जी के साथ पास थी। ठीक है, कल पूरी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे होगी। पूरे देश की निगाह न्यायपालिका के को मुखातिब होगी। सबकी आस है कि न्याय मिलेगा। अन्याय नहीं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेंगे, वो पीठ अन्याय नहीं करेगी। लेकिन सरकार ने अपना गवाह पेश किया, अपना बयान पेश किया कि आप जो है घबराइए नहीं, मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं भैया, किसी भी देश का अल्पसंख्यक, हाँ भारतीय मुसलमान, इनका भाजपा और संघ परिवार आरएसएस वाला के सर का सुहाग है, सिंदूर है। अब पाकिस्तान इनका शौहर है। ये दोनों समाप्त हो जाएं तो ये मुद्दा विहीन हो जाएंगे। ये बिल क्यों ला रही है सरकार, क्या मंशा है उसकी? कब्जा करना है, जमीन बेचनी है अडानी अंबानी को, और क्या करना है? जामा मस्जिद भी बेच देंगे, लाल किला भी बेच देंगे, ताजमहल भी बेच देंगे। ये तो बेचने के लिए पैदा हुआ है। हमारे राजनीतिक गुरु थे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी ने, जब अरुण शौरी ने मॉडर्न फूड बेकरी को बेच दिया तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के अटल जी को गुरुदेव बोलते थे। कहा, गुरुदेव, हमारे पूर्वांचल में, यूपी बिहार में कहावत है कि जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति को बेचता है या नष्ट करता है, उसे नालायक और नकारा कहा जाता है हमारे वहाँ। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देश का प्रधानमंत्री नालायक भी है और नकारा भी है। चलिए कल आखिर में बता दीजिए, कल क्या होगा? मुसलमानों को जीत मिलेगा, झूम उठेंगे, या फिर भाई न्याय मिलेगा? जीत सरकार की बिल्कुल जीत नहीं होने जा रही है। सरकार घबराई हुई है, हाथ पैर जोड़ रही है, गुहार लगा रही है, डेट मांगेंगे।